बट सही कर रही हूँ या नहीं कर रही आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर आप लोगों ने कहा ना कि सही नहीं हो रही तो फिर मैं करूँगी ही नहीं। क्या हमारे पे छूटने भी लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के ठंडे से व्लॉग का आगाज़। ठंडा सा व्लॉग इसलिए कि भाई धूप ना निकले बराबर है पर गर्मी अभी भी लग रही है ना मम्मा, है ना मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों बेटियों बेटों पोतियों पोतों, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक बीमारों को शिफा दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रियायत दे, इंशाल्लाह बे औलादों को औलाद दे और प्यार करने वाले दिलों को मिला दे। और सॉरी है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। इस वजह से आप ये क्या कर रही हो, गंजू सी रही हो? ये छोटा सा इसका सूट सिया, अभी सी रही हूँ, अभी सिला नहीं है। ये हुडी लाई थी मैं दुआ ज़हरा के लिए, हाँ। पर बनी किसकी है? ये इसकी इसके पास ना कपड़े नहीं है बेचारे के पास, तो ये मम्मा ना आज रियलिटी में बैठी हुई हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी असली नहीं तो होना चाहिए ना। रियलिटी दिखाते हैं आपको। अब ये हम बनाए, ये ऊंचा बैकोमीन बना लें या चाहे लिपस्टिकें लगा लें, तो भाई ये तो बनावटी हो गया ना सब कुछ, हमने लगाते हैं। पर ये है कि हमने डेली रूटीन आपको दिखानी, तो डेली रूटीन में तो हम ऐसा घर पे काम नहीं ना कर सकते, फैशन फूशन फुल करके चिल्ली गोटे पहन के तो फिर काम नहीं होते, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। गंजू ने सालन नहीं खाया, चल नहीं दिल कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसकी तबीयत भी अभी भी बेहतर नहीं है बेहतर है पर इतनी भी बेहतर नहीं है, तो अब मैं सोच रही थी दाल बना लूँ। है दाल बना लेती हूँ और थोड़ा सा कोई और काम देखती हूँ, वो भी करके लेती हूँ। पापा लाए थे करेले, ये केले क्यों पियोगे आप? मैं पीऊँगी। अच्छा तू पी ले, मैं कौन सा कह रही हूँ। इस कप पे जो फेस बनाना ना मुझे जहर से भी ज्यादा बुरा दिखाई देता है। मैं क्या कर सकती हूँ इस फेस का बहन। ये लो, अच्छा हाँ जी। तो व्यूअर्स मैं सोच रही थी कि ना मैं करेले बना लूँ कल के लिए, चिकन करेले बना लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि पापा लेकर आए थे करेले, तो मैंने सोचा कि गर्मी में करेले खाए नहीं जाते, गर्मी में करेले खाते तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, एलर्जी शुरू हो जाती है, और ये दानिश भाई को बुखार मतलब कि वो ना बीपी हाई हो जाता है, ये वजह हो जाती है। ये सलाम कर रहे हैं व्यूअर्स आपको। हाँ जी, आप लोग कहते थे ना, ये देखो अभी बिल्कुल आसानी से रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूअर्स की हर बात मानूं, जैसे जैसे व्यूअर्स कहते हैं वैसे वैसे किया जाए। तो ये हो गया नाश्ता, सही बना था परांठा। अब याद आया? कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खा लूंगी गंजू। तेरे व्यूअर्स तेरी तबीयत का पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये इतना पसंद था किस लिए बनाया साईं खबर? तबीयत ठीक नहीं है उसकी। नहीं ना, इनकी बैक पे दर्द हो रहा था, ये पीछे कमर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने वेंटोजिन की मसाज की और उसके बाद इनको चादर में लपेट दिया, अब आराम है। मेरा काका लिपट गया, चद्दी हो रही है मेरे काका। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 12:30 तो हो चुके हैं, ऐसा करती हूँ दाल बना लेती हूँ, चिकन बना के रख लेती हूँ, बाकी करेले बाकी क्या परे कर ले। नेट का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा, इसकी तबीयत खराब होने में ज्यादा किसका हाथ है? नेट का, क्योंकि जब नेट चलता रहता है ना तो ये गंजू सारी रात जागता है और सारा दिन मोबाइल 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 मोबाइल। इवन के डांटना पड़ता है, मम्मा डांटती है कि भाई कोई फैमिली भी है, मोबाइल से ज़्यादा हटके फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तो नेट बंद हुआ है तो ये बार बार खाना वाना खाया, मेडिसिन खाई। 4 दिन हो गए, कहना दुआ करो खुल जाए। 4 दिन हो गए, इतनी 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 मुसीबत हो रही है ना। अब जब ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक तो ये इशू सॉल्व हो चुका होगा। दुआ करो। बात ऐसे है कि भाई डेली अपना वर्क स्टार्ट रखना चाहिए, ठीक है? हम कुछ भी कर रहे हैं ना, ये नहीं कि नेट नहीं चल रहा तो हम अपना काम छोड़ दें। टिकटॉक्स भी बन रही हैं डेली की, मम्मा भी बना रही है, मैं भी बना रही हूँ, और सब काम वैसे ही चल रहे हैं, बट अपलोडिंग ज़रूरी है क्योंकि नेट चल नहीं रहा है। टिकटॉक अपलोड हो सकती हैं, टिकटॉक बड़ी मुश्किल से अपलोड कर रहे हैं हम, ठीक है? बहुत देर लगती है, पर फिर भी हम ये यूट्यूब की नहीं अपलोड कर पा रहे। ये यूट्यूब की अपलोड नहीं हो सकती जब तक ये अपलोड होगी। हैवी रेजोल्यूशन क्या 4K में होती है? 4K में होती है? अच्छा, तो मैं समझी आप 1080 में करते हो। अच्छा, तो आजकल ना आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, एडिटिंग मैं करती हूँ। मैं नहीं मानता। ये गंजू ने मुझे एडिटिंग सिखाई है। थंबनेल बनाना नहीं अभी मुझे आया,
अल्लाह करेगा वो भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आ जाएगा। बट एडिटिंग मुझे करनी आ गई। अब ये जो व्लॉग अपलोड हो रहे हैं ये मैं खुद एडिट कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ठीक मतलब एडिटिंग हुई हुई है या नहीं। क्या हंसने की क्या बात है, मैं नहीं कर रही एडिट, तेरी मजाक मैं एडिट नहीं कर रही। नहीं तू करे, सही अपलोडिंग हुई नहीं सही एडिटिंग हो रही है या नहीं, आपने मुझे ये बताना है। बंदे की जुबान फिसल जाती है। थोड़ा सा हो जाता होगा 19-20 का फर्क, बट सही कर रही हूँ या नहीं कर रही आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। ओके। ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर आप लोगों ने कहा ना कि सही नहीं हो रही तो फिर मैं करूंगी ही नहीं। वैसे ही करेगा एडिटिंग यही ठीक है, तब तक मैं कर रही हूँ जब तक तबीयत ठीक नहीं है। आप दुआ करें जल्दी से ठीक और अपना काम खुद संभाले। सही बात है, ठीक है, अपना अपना काम सब करें ना। मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये मुझे थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह बताते हैं, नहीं मम्मा पापा बताते हैं कि क्या नाम रखना है, किस तरह करना है, स्टोरीज बताते हैं। ठीक है, तो सबका थोड़ा थोड़ा काम होता है। एडिटिंग का काम दानिश भाई की आप दुआ करें कि अपने काम पे दोबारा बहाल और अपना काम खुद संभाले। ठीक है, 2 दिन की होती है। ठीक है, सब अपनी ड्यूटी पर लगे। हाँ जी, और छुट्टी हमारी भी 2-3 दिन हो गए, व्लॉग बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट अपलोड नहीं कर पा रही। मुझे भी बहुत सैड सा फील होता है, ऐसा लगता है पता नहीं कोई कुछ है ही नहीं करने को। जैसे अपनी फैमिली में से कहीं गए हुए हम लोग, फैमिली के साथ नहीं बैठ रहे, बात नहीं हो सक रही। हाँ जी, तो ये वजह तभी ये देखो ये लड़की का मुंह इतना सा मुंह हो गया। नहीं बच्चा तबीयत ठीक नहीं है, काफी दिन हो गए। नसीबो लाल लग रही है मम्मा, विदाउट मेकअप नसीबो लाल है तो बहुत बीमारी पड़ेगी। और ये साईं कावर लग रहा है। कोई नहीं, माएँ ऐसी होती हैं। बाहर आम की गुठली भी खड़ी है। बर्तन तो रही है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो मैं खाना वाना बना लूँ, इससे पहले गैस चली जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए। गैस बहुत ज्यादा है, ये गंजू को बहुत गैस हो रही है। गैस नहीं कह रहे हम, ऐसी गैस है कि दिमाग साढ़े से बंदे का बंदा बैठा बैठाया हाइपर हो जाए अच्छा खासा। तो फिलहाल किचन की गैस ना चली जाए, ठीक है, तो मैं वो ज़रा इंतज़ाम कर लूँ। और आप इसके लिए वीडियो के साथ साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, एक और काम, ये जो दाढ़ में रुई लगवा के आई थी, ये जाकर निकलवानी है, अभी तक मेरी दाढ़ में ही है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने दांत नहीं साफ़ करे, दांत मैं डेली साफ़ करी, सब कुछ करी, पर ये रुई मेरे दांतों में। अब मुझे ये निकलवानी पड़ेगी जाके, क्योंकि मुझे ये इरिटेट कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले ये सब काम निपटा ले, हम फिर चलेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो व्यूअर्स, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ दाल में नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अब आप कह रहे होंगे कि मसाला तो भुना नहीं आप ही ने, तो भाई काफ़ी लोग मसाला भून के खाते हैं, हम लोग इस तरीके से खाते हैं तड़के वाली दाल। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही थी। भाई हम इस तरह से खाते हैं, हर घर का अपना अपना टेस्ट होता है, कोई किसी तरीके से खाता है, कोई किसी तरीके से खाता है, हम इस तरीके से ही खाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने सोचा कि मैं करेले भी बना के रख ही लूँ। इतनी देर में हमारी दाल रेडी हो रही है, इतनी देर में मैं करेले बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हमें जब गैस आए दोबारा तो टेंशन नहीं हो, हम जल्दी जल्दी से अपना ये भी काम खत्म कर। तो आप क्या कर रहे हैं, मेरी रोजी रोटी मिल रही थी। ठीक है, ये मैं बूर में डाल दूँगी। ठीक है, तो हाँ टैंकी भर गई है, और मैं करेले बना लूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जी तो व्यूअर्स, अब सारा काम वाम करके फ्री हो चुके हैं। ठीक है, खाना भी खा लिया है, और अब मैं डेंटिस्ट के पास जाने लगी थी। मम्मा चले, सलाम दुआ करवा दिया था ना मेरे पेपर। हाँ भूल चुकी हैं। हाँ याद नहीं, क्या करूँ, बच्चे तबीयत ने मत मारी भी, इतनी बुरी, गला खराब, बुखार, खांसी ने तंग करा हुआ। दुआ करो ठीक हो जाए। चले, एक नेट ने परेशान कर, नेट ने तो बहुत ही ज्यादा परेशान किया। वाकई मामा सही कह रही, नेट ने इतना 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 ज्यादा परेशान किया कि बता नहीं सकते। तो फिर चले चलते हैं, जाने से पहले पहले मैं सोच रही हूँ कत्तर तो खा लूं फिर चलती हूँ। पान तुम्हें पता है इसके बगैर मेरे से निकला जाएगा। मम्मा डेंटिस्ट घुसने नहीं देगा, डेंटिस्ट का तो खिलाफ है। मेरा बच्चा डेंटिस्ट मेरा मुंह देखेगा, तेरा मुंह दांत देख के दांत निकालेगा। वो कहते ना जैसी माँ वैसी बेटी। बात तो सही है। क्या तो देखे मेरे मुंह पर तेरा। क्या मतलब, आप अच्छी हैं? मैं तो फिर तू क्यों कह रही है? मैं भी अच्छी हूँ, तो मैं पान नहीं ना खाती। तू नहीं खाती ना खा, वो भी नहीं खाती। वालेकुम सलाम, मैं भूल जाती, यादाश्त भूल जाती इसकी। सलाम, वो भी नहीं खाती पान, वो भी अच्छी है। हाँ जी हाँ जी, तो चलो ठीक है। मेनू ट्रक बजे है, आप ऐसा करो पान खा लो, फिर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैं सोच रही हूँ हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं जो हमने करनी थी। पहले तार में बुला लो दवाई, उसके बाद शायद मैं ना रिलैक्स फील करूँ। तो
अब थोड़ा अपना दांत में। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा सामान भी लेना था व्यूअर्स घर का, तो वो भी लेना है। तो मैं सोच रही थी पहले सामान लेते, पर मैं सोच रही हूँ पहले दाल का कुछ करवा लेते, फिर उसके बाद हम सामान लेते। अभी पेशेंट अंदर है, वो फ्री हो जाए तो फिर हम जाके अपनी शॉपिंग कर लेते हैं ना। आप बेहतर फील कर रही हैं? घर से बाहर आकर थोड़ा सा बेहतर फील होता है ना? हाँ जी। हाँ, नहीं दर्द नहीं हो रहा। हाँ, बस अभी फील हो जाती है। अभी फीलिंग हो जाएगी, पर वो हो गई टेम्परेरी, वो नहीं हो रही, मतलब कि ना लाइफ टाइम जो होती है वो वाली नहीं हो रही। डॉक्टर का कहना है कि उससे ज़्यादा दर्द हो जाएगी, 2-2.5 माह तक चल जाएगी, बट मुझे नहीं लग रहा मेरी 2-2.5 माह तक चलेगी। इसीलिए ना आप मानना। हाँ जी। क्या हमारे को छूटने भी लगी है। कैसा टेस्ट है? चॉकलेट फ्लेवर। जी तो व्यूअर्स अभी इसमें हो रहे हैं करेले के छिलके फ्राई, और ये करेले फ्राई हो गए हैं, चिकन बन रहा है, बीज रह गए हैं। अच्छा, तो अब तफसील से मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, दाढ़ की भी फिलिंग हो गई है, करवा के आ गई मैं। तकरीबन उन्होंने मना किया था कि आपने 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना पीना। तो मुझे ना अजीब सा फील सा हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है व्यूअर्स, अजीब सा फील हो रहा है ना। तो 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी, तो अल्लाह पाक बेहतर करे, ठीक है। क्योंकि वो मुँह खोलने में, कुछ बांधने में या कुछ करने में मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो ये करेले फ्राई हो गए हैं, और ये आपको लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई, क्योंकि हम ज़्यादा ही फ्राई खाते हैं इसलिए। अच्छा, काफ़ी लोग थोड़े ग्रीन रखते हैं, काफ़ी लोग डार्क ऑरेंज शेड देते हैं, और काफ़ी लोग इससे भी ज़्यादा ही डार्क कर देते हैं। मुझे इतने ही डार्क पसंद है, हमारी फैमिली में इतने डार्क खाए जाते हैं। अपनी अपनी फैमिली का हिसाब होता है, तो उस हिसाब से मैंने इतना ही रखे। तो पास तो फिर कुछ करते हैं वीडियो के साथ वीडियो। जी तो व्यूअर्स बन के रेडी हो चुके हैं करेले गोश्त के। अगर आपको इसमें थोड़े से डार्क दिख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं, डार्क नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखें, इसमें क्लोजली दिखाती हूँ आपको, बीज भी डाले हैं, और जो चूरा फ्राई कर रही थी मैं करेलों का, वो भी इसमें डाला है, स्किन भी इसमें डाली। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि करेले सरफेस ज़्यादा डार्क हो गए हैं, डार्क मैंने नहीं किए हैं, और थोड़े से हम डार्क ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं किए। इसमें आपको डार्क दिख रहे होंगे। और हाँ, ये पापा के लिए निकाल दी, इसमें मैंने बीज नहीं डाले थे क्योंकि पापा से चबाए नहीं जाते इसलिए। तो ये गोश्त मैंने खुद ही ज़्यादा टेंडर कर लिया था ताकि आसानी से खाया जाए। आपको पता है कि सूखा सूखा सालन इतना खाया नहीं जाता, जब टेंडर होना अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से रायते वगैरह के साथ खाया जाता है, पर रायता नहीं खाएंगे। और ये देखें, ये क्या क्या डाला उसने ये है कावा का, खांसी के लिए, मम्मा का गला खराब है ना। इसमें है गुड़ है, पत्ती है, दालचीनी है, लहसुन है, लौंगे हैं, और पान का पत्ता। मैं इसमें पान की डंडियाँ में इसमें जब पकाऊंगी तभी से डालूंगी। 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी से पका के 1 गिलास करना है। और इसमें मैं पान की डंडियाँ डाल दूंगी। हमारे पास पान की डंडियाँ अवेलेबल हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप क्या कर सकते हैं, पान का पत्ता डाल सकते हैं। पान का पत्ता ले लें पान वाले से, और वो इसमें टुट करके वो डाल दें। इंशाल्लाह इसके पीने से 2-3 दफ़ा पीने से इंशाल्लाह खांसी में बहुत जल्दी आराम आएगा इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करके फ्री हो चुके हैं। सब कुछ करके क्या नेक्स्ट डे हो गया। रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आपको पता है कि मैंने दाढ़ फिल करवाई है। जब तक मेडिसिन का असर रहा तब तक तो मुझे ठीक रहा, पर अब ना मुझे थोड़ी सी पेन सी महसूस हो रही थी। रात को मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो अब हम जा रहे थे डायलिसिस पे। तबीयत ठीक है ना? दुआ करना, आज बेहतर फील हो रहा है? ठीक रहे। मैंने कहा सब दुआ करना कि इसकी तबीयत ठीक रहे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से और हमारी भी। हाँ जी, हाँ जी। और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, पर मौसम आपको नजर नहीं आएगा, बाहर रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं जा रही थी डायलिसिस पे, सोचा कि पहले ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो मैं चलती हूँ डायलिसिस पे, ठीक है। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको जब मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।